नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। अगर तेरा भाई मायरा नहीं भरेगा तो वो इस शादी में भी नहीं आएगा। क्यों अवनी ने मायरा लेने से इनकार कर दिया। शादी का घर और सुबह का समय। अवनी जल्दी उठकर रसोई में अपने कामों में लगी हुई थी, पर मन ही मन कुछ चल रहा था। बाहर हॉल में बैठकर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, साथ ही साथ अपनी तरफ से अपने सुझाव दे रहे थे। जबकि इधर अवनी सोच रही थी कि आज तो पक्का जवाब दे ही दूंगी। इतने में अवनी के पति अमित की आवाज़ आई। अरे अवनी, तुम्हें कब से बाहर बुला रहे हैं, अभी तक रसोई में क्या कर रही हो? पहले जो लिस्ट तैयार करनी है वह कर लो। हम फालतू नहीं बैठे हैं जो बार बार लिस्ट बनाने के लिए अपना समय व्यर्थ करें। अब तो अवनी को अपना काम छोड़कर बाहर आना ही पड़ा। बाहर आई तो देखा सास सुनीला जी, पति अमित, देवर अंकुश बैठकर पर्ची तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी 2-3 दिन से यही हो रहा है। जब से बेटे श्रेयांश की शादी तय हुई है तब से हर रोज कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। लेकिन क्योंकि शादी के दिन नज़दीक आ चुके हैं, इस कारण अब जरूरी पर्चियाँ तैयार की जा रही है। ये किसी सामान की पर्ची तैयार नहीं की जा रही, बल्कि ये किससे क्या लेना है, मतलब लेन देन में क्या लेना है, ये उसकी पर्चियाँ हैं। आखिर इस पीढ़ी के पहले बेटे की शादी है, तो बहू के मायके वालों से कैश तो कराया जाएगा ही। जितना जहाँ से निकाला जा सकता है वो निकालेंगे ही। होने वाली बहू के मायके से लगने के दिन, शादी वाले दिन रिश्तेदारों के लिए क्या क्या आएगा, साथ ही सास ससुर और दादी सास का क्या नेक होगा, उसकी तो पर्चियाँ तैयार करके पहले ही दे दी गई हैं। अब तैयारी हो रही है अवनी के मायके से, आखिर भात में क्या क्या आएगा। जैसे ही सुनीला जी ने अवनी को वहाँ खड़े देखा तो बोली, ले बहू देख ले, पर्ची में सब कुछ लिख दिया है, कोई रह गया है या कोई कमी है तो बता दे। इतना तो तेरा भाई दे ही देगा, आखिर इकलौती बहन जो ठहरी। मतलब इन लोगों ने पर्ची बना भी दी, मतलब अवनी को सिर्फ ये पर्ची दिखाने के लिए बुलाया गया है। पर्ची हाथ में लेने के बाद अवनी ने उसे खोला भी नहीं, बल्कि बिल्कुल मौन खड़ी रह गई। उसे इस तरह खड़ी देखकर सुनीला जी बोली, एक तो तुझे पर्ची देखने के लिए बुलाया गया, ऊपर से खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है। शादी का घर है, घर में और भी बहुत से काम है, समय खराब करने के लिए नहीं बुलाया है। फटाफट से पर्ची देखकर अपने भाई को फ़ोन करके यहाँ बुला। फिर आखिर उसे भी समझाना पड़ेगा ये पर्ची। आखिर इस पीढ़ी का यह पहला विवाह है, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मायरा भी ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाक कटवा दे। अभी भी अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज तक ससुराल वालों के सामने बोल नहीं पाई तो अब कैसे बोले। उसे चुप देखकर अमित भी चिल्लाया, अरे तुम्हें सुनाई देता है या नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? मैं अपने बेटे की शादी में कोई कमी नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे भाई को समझाना जरूरी है कि मायरे में क्या क्या देना है। कहीं ऐसा न हो कि मुंह उठाकर चला आए। मैं कोई पैंट शर्ट का कपड़ा नहीं लेने वाला, मेरा सूट सिलवाना है अम्मा, और तुम्हारा भारी जरी का बेस भी रखवाना है, साथ ही सोने के गहने भी रखना होगा। ऊपर से हमारे सारे रिश्तेदारों को कपड़े और शगुन भी ढंग के होने चाहिए, तो उसे भी तो तैयारी करने में वक्त लगेगा। अमित की डिमांड सुनकर अवनी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे अभी भी चुप देखकर अमित ने चिल्लाते हुए कहा, रहने दो तुम, मैं खुद ही फ़ोन कर दूंगा। कहते हुए अमित ने लगभग अवनी के हाथ से पर्ची छीन ली और सभी लोग उठकर जाने लगे। इतने में हिम्मत कर अवनी ने कहा, मेरा भाई कोई मायरा नहीं देगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्यों, क्या बात हो गई जो मायरा नहीं भरेगा? एक ही तो बहन है, उसकी भी ससुराल में, मायरा देने में जोर आ रहा है क्या? अमित ने कहा। नहीं, उसे तो जोर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उससे मायरा नहीं लूंगी। अवनी ने बात तो शुरू कर दी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुलकर बोलने लगी। इतने में देवर अंकुश ने भी अपनी ठसक दिखाते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं लेंगे अब मायरा? जरा हम भी तो सुने। क्योंकि मेरा और मेरे भाई का बिल्कुल बराबरी का दर्जा है, और मेरे माता पिता ने भी वो बराबरी का दर्जा हम दोनों को दिया है, तो भला मायरा वह क्यों देगा? अवनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी बात सुनकर सुनीला जी अपनी त्योरियां चढ़ाकर बोली, ओहो, नए नए रिवाज निकल कर आ रहे हैं आजकल तो। तेरी इतनी जबान कैसे चलने लगी रे? कुछ ज़्यादा ही छूट तो नहीं दे दी कहीं हम लोगों ने? आपकी छूट को आप ही रखिए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और रही बात मायरा भरने की, तो वो तो मेरा भाई नहीं देगा। अच्छा, क्यों नहीं देगा मायरा तुम्हारा भाई? हमारी क्या समाज में इज्जत नहीं है? इतने लोग आएंगे, इतने रिश्तेदार वहाँ मौजूद होंगे, तो क्या उनके बीच में अपनी नाक कटवा लें? और वैसे भी कौन सा अनोखा देगा तेरा भाई, जो सारी दुनिया की रीति रिवाज है वही रीति रिवाज मांग रहे हैं। अमित अभी भी अपनी ही रो में बोले जा रहा था, पर अब अवनी ने जोर से कहा, किस हक से मायरा मांग रहे हैं आप मेरे परिवार वालों से? याद है आपको, या मैं याद दिलाऊं?
जब मेरे पिता की मौत हुई थी उस समय आपने क्या तमाशा किया था, याद है? वहाँ मेरे पिता की अर्थी सजी थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे मेरे मायके नहीं जाने दिया, ये कहकर कि जब तक मेरे पिता की जायदाद को बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा तब तक अवनी उस घर में कदम नहीं रखेगी। कितना रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई थी आप लोगों के सामने कि मुझे मेरे पिता के अंतिम दर्शन कर लेने दो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया था। मेरे पिता की अर्थी आंगन में रखी हुई थी, उसके बावजूद मेरा भाई मेरे रिश्तेदारों को लेकर यहाँ आप लोगों को मनाने आया था कि मेरी बहन को एक बार पिताजी के अंतिम दर्शन कर लेने दो। पर आपने क्या किया? जब तक आपने कागजातों पर उसके साइन नहीं ले लिए कि अवनी को प्रॉपर्टी में से बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, तब तक आपने मुझे जाने नहीं दिया था। कितनी बेबस हो जाती हैं बेटियां, इसी कारण भगवान ने आप जैसे लोगों के घर में बेटी नहीं दी। आपकी बेटी होती तो दर्द समझ में आता। तो जब आपकी मनमर्जी पूरी हो चुकी है, प्रॉपर्टी में से आपको हिस्सा मिल चुका है, मैं बराबर की हकदार बन चुकी अपने भाई की, तो मायरा किस लिए? और कौन से समाज की बात कर रहे हो? समाज तो उस दिन तमाशा देख चुका था, पर तब कुछ बोला था क्या? समाज को अच्छे से पता है आप लोग कैसे हो, तो फिर मैं समाज की चिंता क्यों करूं? अवनी की इतनी तेज आवाज़ सुनकर सुनीला जी भी चिल्ला कर बोली, अगर तेरा भाई मायरा नहीं भरेगा तो वो इस शादी में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो शादी में ज़रूर आएगा, और याद रखना अगर वो मायरा भरेगा तो मैं भी उसकी बेटी की शादी में मायरा दूंगी। अगर आपको मंजूर है तो ही उसे फ़ोन करना। अवनी को पहली बार इतनी ज़ोर से चिल्लाते देखा था। घर में मौजूद बाकी सदस्य भी बाहर निकल कर आ गए। सबको लगा कि एक दो दिन में अवनी चुप हो जाएगी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। 3 दिन बाद अमित ने उसके भाई को खुद फ़ोन कर बुलाया, तब भी वो अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। भाई, तू मायरा नहीं भरेगा। अगर तू मायरा देगा तो तेरी बेटी की शादी में भी तुझे मुझसे मायरा लेना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो ही हाँ करना। खुद अवनी का भाई हैरान था, पर फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, लेकिन बहन। इससे पहले कि वो कुछ कहता, खुद अवनी ने कहा, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। अगर ज़्यादा मुझसे सवाल जवाब किया जाएगा तो बिना माँ के ही बेटे की शादी कर बहू ले आएंगे ये लोग। ये गलत है, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? अमित ने गुस्से से कहा। तो अवनी ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, मेरे पिता की मौत पर मैंने यह सब आप ही से सीखा था कि अपना काम ऐसे समय पर कैसे निकलवाया जाता है। आखिरकार अवनी की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। अवनी ने मायरा नहीं लिया। ये अलग बात है कि उसके भाई ने गिफ्ट के तौर पर अवनी, उसके पति और उसके बच्चों को अपनी तरफ से कपड़े और शगुन जरूर दिए। हमारे समाज में जो रीति रिवाज बने थे वो रिश्तों को जोड़ने और उनमें ऊष्मा बनाए रखने के लिए बने थे, मगर लोग, खासकर ससुराल वाले, रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ कर हर जगह अपना फायदा करने में जुट जाते हैं और रिश्तों को कैश करने का कोई अवसर नहीं जाने देते। कोई भी भाई या पिता अपनी बहन बेटी के लिए बिना कहे सब करने को तैयार रहते हैं, मगर जब बढ़ चढ़कर उनके सामने रिवाजों की दुहाई देकर जरूरत से ज़्यादा भार डाला जाता है, वह लालच ही कहलाता है। अपनी झूठी शान के दिखावे की पूर्ति दूसरों से क्यों करवाना? अगर दुनिया के सामने दिखावे का शौक है तो स्वयं करें। लड़के के घर वालों से क्यों अपेक्षा रखना? उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।